अगर आप जमीन सौदा करने जा रहे हैं, आप किसी का जमीन को खरीदने जा रहे हैं, जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट जरूर देता है, यानी छाया प्रति रजिस्ट्री कॉपी होता है या पट्टा होता है, उसको आपको देता है। आप उसको अगर नहीं जानते हैं चेक करना तो वकील के माध्यम से चेक करा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप उसको चेक कैसे करेंगे वो आज हम लोग बताएंगे आज के वीडियो में। गवर्नमेंट का एक वेबसाइट होता है, उसमें आप जाकर आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो आजकल तो हर किसी के पास जो स्मार्टफोन है, अपने स्मार्टफोन यानी कि अपनी मोबाइल से ही जो है आप लोग चेक कर सकते हैं उसको। बस आपको जानना चाहिए कि कैसे आपको चेक करना है, और उसमें आपको ये भी जानकारी मिल जाएगा कि वो ज़मीन विवादित है या फिर जो उस ज़मीन क्लियरली साफ सुथरा है, आपको पता चल जाएगा। और या फिर ये आप उस ज़मीन से अगर कोई व्यक्ति अगर लोन लिया होगा वो भी आपको पता चल जाता है। अगर लोन लिया होगा तो ऐसी जमीन को लेना मूर्खता होता है, क्योंकि उस पहले जमीन का लोन को क्लियर करवा लें, उसके बाद ही उस जमीन को खरीदना चाहिए। अगर आप पैसा देते हैं, एडवांस पैसा लेंगे तो उस बैंक में पटा देंगे और उसको रफा दफा कर देंगे, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसे धोखाधड़ी भी होता है। मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया भी था जो कि पंजाब की कहानी था, उसमें ऐसे ही एक व्यक्ति को ठग दिया था उन्होंने कि भाई जो बना बनाया घर मकान था और उसको सख्त जरूरत था घर का, उसने जल्दबाजी में क्या किया कि वो एडवांस पैसा उसको 5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, टोकन मनी के हिसाब से। और उसके बाद जो है जब रजिस्ट्री करने का समय आया तो उस समय जो है और आनाकानी करते गया। ऐसे करते करते उसने 11 लाख रुपए करीब दे दिया था। उसमें वो जमीन था 16 लाख का, और रजिस्ट्री कराने के समय जो है आज करेंगे कल करेंगे, आज बाहर हैं ये हैं वो हैं, ऐसे बड़ी बहुत धोखाधड़ी कर। तो इस तरीके से कहानी आया था मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास जो फोन आया था तो उनसे बातचीत हुआ, मैंने ऐसे ऐसे उसको सजेशन बताया कि भाई आपको ऐसी स्टेप करना है बोलकर। तो इसलिए आप लोग को सतर्क भी रहना चाहिए। चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को चेक कैसे करना है, तो जो भी गवर्नमेंट जिस स्टेट में आप लोग रहते हैं उस स्टेट का जो है वेबसाइट में जाइएगा। वहाँ पे www. जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अगर हैं तो वहाँ पे www.cg भूया पर जाएंगे। जिस व्यक्ति जमीन सेल कर रहा है उसके नाम पर जमीन है नहीं है वो क्लियरली आपको पता चलेगा, और कितने आदमी है वहाँ पे, उसका मालिकाना हक कौन कौन है, अब खुद सिंगल आदमी है या फिर कोई और लोग भी जो उसमें मालिकाना है हक है, वो पूरा आपको डिटेल जानकारी मिल जाता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन दोस्तों आपको क्लियर पता चल जाएगा आप लोग कैसे उस जमीन को चेक कर सकते हैं, इसके बारे में क्लियरली आप लोग जान पाएंगे। चलिए हम लोग सीधे वेबसाइट में जाकर हम लोग समझते हैं कि आप लोग को किस तरीके से आप लोग को चेक करना है। वकील के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आपको जो है उसका प्रोसेस हम थोड़ा सा बता देते हैं कि उसको वकील के माध्यम से कराएंगे तो सर्च रिपोर्ट आपको निकलवाना रहता है, जो कि आप या फिर भारभूत प्रमाण पत्र आप लोग को वकील के माध्यम से बनवा लेंगे। तो भारभूत प्रमाण पत्र बनता है 30 साल का बनता है, वहां से भी आप लोग को पता चल जाएगा। और नॉर्मली अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए मोबाइल के माध्यम से हम लोग कैसे चेक करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर आप लोग को लिख देना है www.cgbhulek.com, और यहाँ पे CG भूलेक करके आप जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, जो खसरा विवरण जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर खसरा विवरण जो दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। अब यहीं से आप लोग को क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस आगे चालू होगा कि जैसे इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जिला, तहसील और आपका विलेज आपको डालना रहता है। जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे है ना, जिला का जो आपको चुनना पड़ता है यहाँ पे, जैसे मैंने गोला बना दिया यहाँ पर, तो इस जगह पे आपको अपना जिला का नाम आपको डाल देना है और तहसील का नाम, और नीचे आपका विलेज का नाम आपको डालना है। अब मैंने अपना ज़िला का नाम मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने रायगढ़ है तो मैं रायगढ़ यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो रायगढ़ में हमने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों तहसील का हम डाल देते हैं, तहसील भी मेरा रायगढ़ ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तहसील भी हम रायगढ़ ही चुनेंगे। जैसे ये हमने रायगढ़ चुन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे अब विलेज का नाम, तो विलेज हम यहाँ पे चुनेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, ठीक है। हम अपना विलेज ढूंढते हैं। अब देखिए हम उदना था, अब तो उदना हमने कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस टाइप का करने के बाद अब दोस्तों इसके नीचे जो है मांग रहा है यहाँ पे खसरा नंबर, या फिर नाम के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं, या खसरा नंबर जो प्लॉट नंबर होता है वो आप लोग डाल के यहाँ से सर्च मार सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना खसरा नंबर यहाँ पे डाल दूँगा, जैसे कि 205।
अब 205 डालने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे विवरण देखें पर क्लिक करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो रिपोर्ट जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग को आ जाना है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे रिपोर्ट है ना। अब ये है यहाँ पर रिपोर्ट। अब इसके नीचे रिपोर्ट के नीचे ही आप लोग देखिए वहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है, जैसे P2 खसरा P2 खंड 1। तो यहाँ पर जो है आप कुछ यहाँ पे आईडी देखने को मिल रहा है। तो ये देख मैंने गुल्ला बना दिया, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो B1 B2 वहाँ पर खुलकर आ जाएगा, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है ना, जिससे हम लोग ये इसका पूरा रिपोर्ट आ जाएगा है ना। ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर खुलकर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ से हमें सब कुछ हम लोग देख पाएंगे, सारा डिटेल हम लोग को यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे किसके नाम पर ज़मीन है, खसरा नंबर क्या है और रकबा कितना है, वो सारे डिटेल देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं हेक्टेयर में दिखाई दे रहा है कि कितना हेक्टेयर है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कितना ज़मीन, कितना एरिया ज़मीन है वो है। और यहाँ पे जो है आपको किसके नाम पर ज़मीन है वो आपको जानकारी मिल जाता है, कौन कौन व्यक्ति का नाम यहाँ पे है। अगर एक आदमी होगा तो एक आदमी का रहेगा, या 2-3 आदमी का होगा तो 2-3 आदमी का। और इसके बाद जो है इस लास्ट में आप इधर आइएगा, जो 12 नंबर कॉलम है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे विवरण जो दिख रहा है, यहाँ पे ये विवरण है। विवरण के नीचे आपको जो है यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ज़मीन आपका, वो ज़मीन किसी तरह का विवाद तो नहीं है, वो आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिल जाता है। ये इस जो गोला बना है यहाँ पर आपको किसी तरह का विवाद होगा तो यहाँ पे आप लोग लिखे होगा कि ये विवाद है, या फिर कोई केस चल रहा होगा तो केस का नंबर भी यहाँ पे आ जाती है। और अगर बैंक से अगर कोई लोन लिया हुआ होगा तो वो बैंक का यहाँ पे जो है किस बैंक से लोन लिया गया है वो भी यहाँ पे इसका डिटेल विवरण यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से आप लोग पता कर पाएंगे कि ये ज़मीन लोन पर है या नहीं, ये आपको क्लियरली पता चल जाता है। अब बैक साइड फिर से आते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए यहाँ पर नाम मैंने आपको बताया, नाम क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक आदमी का नाम रहेगा तो जिस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है उसका नाम यहाँ पे रहता है। अगर 2 आदमी रहेंगे ओनर मालिक तो 2 आदमी का नाम रहेगा इस टाइप का, और 5 आदमी का रहेगा तो 5 आदमी का, जैसे जितना रहेंगे उतना का रहेगा। और यहाँ पे जो मैं गोला बनाया हूँ यहाँ पे हेक्टेयर कितना एरिया है वो आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये देख पाएंगे, अगर आपको इसको अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से प्रिंट क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आप डेस्कटॉप में हैं तो। और मोबाइल से हैं तो घर पे प्रिंटर है, वाईफाई प्रिंटर है तो वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जान गए कि B1 P2 जो कि हम लोग पूरा क्लियरली हम लोग ज़मीन का हम लोग पूरा विवरण जान पाए कि कैसे किसके नाम पर ज़मीन है और क्या विवादित है या नहीं, वो जान लिए। अब हम देखेंगे इसका नक्शा के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे CG भू नक्शा में हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे मैंने गुल्ला बना दिया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे गूगल पे ही जाकर जो है CG भू नक्शा करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से नक्शा देखने के लिए आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके खुल जाएगा, और यहाँ भी आपको जैसे कि जिला, तहसील और RI एरिया, एक ऑप्शन और बढ़ जाता है यहाँ पे RI एरिया का, वहाँ डालना पड़ता है, और कौन सी गांव में है वो आपको डालना रहता है, प्लस साथ में खसरा नंबर डालता है। चलिए हम लोग एक एक करके डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपना ज़िले का नाम। ठीक है, ज़िला सर्च करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रायगढ़ का देख रहा हूँ तो हमने रायगढ़ का यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चुनाव करेंगे। इसके बाद में दोस्तों तहसील का चुनाव करेंगे। तहसील भी मेरा सेम वही रायगढ़ ही है, तो हम यहाँ पे रायगढ़ ही चुनाव करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे आता है आपका RI एरिया। ठीक है, अब अलग अलग RI एरिया के डिपार्टमेंट होता है तो उसके लिए RI एरिया देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा हम RI एरिया ढूंढेंगे, कौन सा RI एरिया पड़ रहा है, ठीक है उसको। ठीक, अब यहाँ पे मेरा जगतपुर आता है RI एरिया, तो जगतपुर में हमने क्लिक कर दिया।
इसके बाद में दोस्तों नीचे आता है गांव। गांव हो गया उर्दना मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक करने के बाद ऊपर जो है ये पूरा उर्दना गांव का पूरा नक्शा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो आप लोगों को नक्शा दिख रहा है ये पूरा गांव का नक्शा है जो हमने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला पूरा गांव का। अब इसमें से हमें जो भी अपना एक पर्टिकुलर जो है अपने नाम आपके नाम पर जो नक्शा होगा उसको हम लोग सर्च करना होगा। तो यहाँ पे हमें इसका खसरा नंबर डालेंगे और सर्च मारेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप डालूँगा 205, ठीक है, 205 को देख रहा हूँ तो 205 को लिखने के बाद यहाँ पे सर्च मारिए तो ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस ज़मीन को हम एक पर्टिकुलरली अगर हमने इसको अगर निकालना चाहें तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नक्शा करके यहाँ पे रिपोर्ट में जब रिपोर्ट में आइएगा सबसे नीचे और रिपोर्ट में यहाँ पे नक्शा करके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये नक्शा को हम लोग क्लिक करना होगा। जैसे हम अगर यहाँ पे क्लिक मारेंगे नक्शा में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर करके जो है सिंगल उस नक्शा एक ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ओपन करके आएगा। ठीक है, आप डाउनलोड मांग रहा है ना, तो यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के ठीक है, तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा नक्शा खुलकर आ जाएगा। अब ये देखिए जैसे ये छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग द्वारा ये नक्शा गवर्नमेंट का ज़मीन है, इसलिए जो है सरकारी ज़मीन है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का जो है ये दे दिया। ठीक है, ऊपर जो है छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग करके लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, ये इस जगह पे आप लोग यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर मैंने गोला बना दिया यहाँ आप लोग को खसरा नंबर देखने को मिलता है और धारणाधिकार जैसे यहाँ पे शासकीय भूमि देख रहा है तो शासकीय भूमि है इसलिए शासकीय भूमि दे रहा है। अगर यहाँ पे धारणाधिकार में आपका नाम होगा तो मान लीजिए कि रमेश नाम होगा तो रमेश नाम दिखाई देगा और वहाँ पे कितना एरिया है, ठीक है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कितना हेक्टेयर ज़मीन है वो पूरा डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से नक्शा आएगा। अब इस नक्शा को भी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आसानी से जो है अपना यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये लास्ट कोने में आपको ऑप्शन। दोस्तों आज हमने बताया कि ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का सिस्टम। आपको ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक ले आपसे दिल से नमस्कार।